हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कुछ खास नहीं रही। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि एक मार्केट में भयंकर डाउन साइड मूवमेंट आई है। तो ट्रेडिंग पर्पज़ से अगर देखें, जो एफ एंड ओ करते हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक ही दिन रहा। एक्सपायरी के तौर पे इतना कुछ खास रहा नहीं। सो गाइस, आई होप कि कुछ ट्रेडिंग करते होंगे, उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे, बट जस्ट बी केयरफुल। वैसे कल की जो एक्सपायरी थी वो तो धमाकेदार रही थी, लेकिन जो प्रीमियम है वो प्रीमियम किस तरह से मूव कर रहे थे कि थोड़े स्टॉप लॉस लगने के चांस होते थे। बट एक टाइम के बाद, मतलब समझो करीब करीब 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जो एक बढ़िया मूवमेंट आई थी बैंक निफ्टी में, धमाकेदार मूवमेंट आई थी। मतलब उसके बाद तो निफ्टी भी चला और थोड़े दूसरे इंडेक्स भी चले ही चले। सो आई होप कि आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड गाइस, अभी जो बात करने वाले हैं वो विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, उसके स्टॉक के बारे में। तो कि 1830 की करंट प्राइस है गाइस। एंड ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से करीब 21-22% के आसपास के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है गाइस। एंड अगर 1 साल का उसका रिटर्न देखें तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल का 90% का पॉजिटिव रिटर्न गाइस दिया हुआ है। लेकिन अगर पिछले 3 साल के आसपास से अगर देखें ना गाइस, तो लाइक फ्लैट या नेगेटिव टाइप का थोड़ा मोटा रिटर्न है गाइस। सो कहने की बात है कि इतना कुछ खास चला नहीं है पिछले 3 साल से। और मार्केट अभी थोड़ा, एक कह सकते हैं कि करेक्शन कह लो या डाउन ट्रेंड में सारी जगह पर ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आप भी इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एक बढ़िया कंपनी है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल है गाइस, मतलब अब एस्टेब्लिश्ड है गाइस। एंड अगर बात करें तो मतलब अगर आपको फोकस करना है तो 2 जोन पड़ रहे हैं, एक 1700 रुपये के आसपास का और एक 1500 रुपये के आसपास का। तो मतलब बाउंस बैक के चांसेस जो है वो इसके आसपास शायद हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। बट थोड़ा सा मार्केट जिस तरह का रुझान है, तो ऐसे मार्केट में आपने देखा होगा अच्छे अच्छे शेयर जो है वो पिट रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 1700 1500 ये सारे लेवल पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं गाइस। सी, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं जैसे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब एक आपको अंदाज़ा रहे कि कौन से लर्निंग बेस के हिसाब से कि अगर मानो कि तो ये ऐसे क्यों अपसाइड मूवमेंट आ रही है, क्या आ रही है। और बेसिकली बात है कि 3 साल ऑलरेडी हो गए, अगर 2-4 महीने और थोड़ा सा ठंडा चलता है तो मतलब समझो कि उसके बाद एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक इतना रिटर्न नहीं दे पाया है। तो चांसेस बढ़ते हैं कि थोड़ा और बढ़िया से रिटर्न दे पाए। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। स्पेशलिटी केमिकल को बिलोंग करती है गाइस, ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखें तो 18,952 करोड़ का है। करंट प्राइस 1,830। 52 वीक हाई 2,331 रुपये का है। 52 वीक लो 1,462 रुपये का है। स्टॉक का पी 50.7, बुक वैल्यू 249, डिविडेंड यील्ड 0.37, फेस वैल्यू 1 की है। ROE 13.8, ROC 18.5 है। अब अगर मतलब कंपनी की मतलब ये देखें पीयर कंपैरिजन में, तो सेक्टर केमिकल लगता है, इंडस्ट्री भी केमिकल्स लगती है, जिसमें पीडीलाइट SRF जैसी लीडिंग कंपनीज है, लिंडे इंडिया और सब, जिसमें ये कंपनी काम करती है। कंपनी का बेसिकली अगर सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू देखें तो 553 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 525 करोड़ के आसपास का था। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो 106 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ग्रोइंग मोड में है। हालांकि मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैटर करता ही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो होता है तो उसमें एक लार्जर लेवल पे आपको ना आइडिया आएगा कि कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, क्या कर रही है, रिटर्न किस तरह से दे रही है। बहुत सारी चीज़ों का अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको एक अंदाज़ा आएगा। कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी ये 2,076 करोड़ का सेल जनरेट करने वाली है।
पिछले साल 1900 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था। सब कुछ काट कूट के अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 374 करोड़ का, उसके पिछले साल 323 करोड़ का था, उसके पिछले साल 419 करोड़ का था। तो वापस कंपनी कमबैक कर रही है। इन जनरल अगर आप लेफ़्ट टू राइट नेट प्रॉफिट देखोगे तो एक ग्रोइंग मोड में ही है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। बहुत पुरानी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ प्रमोटर्स की होल्डिंग आगे देखना आप, उसमें आपको एक जो है स्ट्रेंथ और विश्वास नज़र आएगा गाइस। रिजर्व्स देखें तो अभी मार्च 2022 में, मतलब सितंबर का नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है, तो रिजर्व्स देखेंगे तो मार्च 2024 का 2454 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग्स देखिए गाइस, बोरोइंग्स जो है वो मतलब 5 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4 करोड़ 65 लाख के आसपास है, और बाकी जो है वो लीज लायबिलिटीज़ है। टोटल असेट 2827 करोड़ रुपए के आसपास की है। और कंपनी के पास अगर मतलब प्रमोटर्स सब जो देखेंगे तो गाइस प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, मतलब सितंबर 2024 के हिसाब से 74.29%, FII 5.48%, DII 7.27%, पब्लिक जो है वो 12.96% है। गाइस इतनी पुरानी कंपनी है, इतने बढ़िया मतलब बिजनेस जो उनका एक ग्रेजुअल ग्रोथ है, प्रमोटर्स फिर भी 74.29% है। ऐसा नहीं, मतलब चाहे तो वो अगर 2-5% का हिस्सा बेच कर अपना प्रॉफिट जो है खुद को भी अगर चाहे तो बुक कर सकते हैं 2-4%, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन फिर भी इनटैक्ट है प्रमोटर्स भी, ये दिखलाती है स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर, स्ट्रॉन्गनेस। एंड इनफैक्ट अगर आप दिसंबर 2021 से देखोगे तो 74.06% है। तो अभी उसमें भी बढ़ गई है, 74.29% की स्टेक हो गई है। सो गाइस बहुत पॉजिटिव है। देखो बोरोइंग नहीं के बराबर है, उससे ज़्यादा तो उनके पास फ्री कैश फ्लोज हो गए। प्रमोटर्स इंटैक्ट है, FIDIs भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। मतलब समझ सकते हो मोटा मोटी बाकी बचे 25% में 7-5-12 12.5% तो FIDIs मिल के बैठे हैं, बचे ये पब्लिक के लिए 12-13%, समझ रहे हो। तो FI भी इतना इंटैक्ट, DIs इंटैक्ट, प्रमोटर्स सॉलिड है, बोरोइंग्स जो है वो भी नहीं के बराबर है। बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक बीच में जो प्रॉफिट हमने देखा नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस का, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे होता रहता है 1-2 साल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जस्ट एंड जस्ट बीट करे। आते हैं, हर कंपनी का ऐसे दौर में आते हैं। एंड ओवरऑल इन जनरल आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा तो केमिकल सेक्टर ही जो है वो पूरा जो है ओवरऑल एवरेजली आप देखोगे कुछ स्टॉक को छोड़ के तो ठंडा जैसा ही पड़ा है। ज़्यादा स्टॉक इतने कुछ खास एक अदर कंपैरिजन में अगर देखें तो इतनी कुछ खास ब्लास्टर मूवमेंट नहीं दी है। एक मोटा मोटी अगर गिने तो मतलब 2021 अक्टूबर के बाद जब से जो मार्केट में करेक्शन आया, तो 22 से समझ लो, तो पिछले 22, 23, 24 2-3 सालों में इतने खास कुछ नहीं परफॉर्म किए हैं कंपैरिजन टू अदर्स। सो ये कुछ बातें हैं गाइस। बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है, आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं गाइस। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मतलब है 21-22% के। हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे, हो सकता है कि थोड़ा और करेक्ट करे। कहने का मतलब है कंपनी में दम है, बढ़िया कंपनी है, बिल्कुल फोकस रखिएगा गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं जस्ट एक अपना नॉलेज, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एंड गाइस वो आप मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है, फोकस तो रखना चाहिए आपको, एटलीस्ट कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिलते सीखने को मिल सकते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।